जानने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने में से निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है और यह निश्चित संख्या होती है, उसको बोलते हैं सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसको डी से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग कोई भी ले लेते हैं, एक 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए एक में इसमें 2 जोड़ा गया है, 3 में, फिर 3 में से 2 जोड़ने पर 5, फिर इसमें 5 जोड़े में 2 जोड़े तो 7। इस तरह से इसमें 2 जोड़ा गया है, तब ये सीक्वेंस एक मिला हमको, जिसको बोलते हैं समांतर एपी। इसमें कॉमन डिफरेंस जो है सार्वंतर इसका यह है 2, डी बराबर 2। पहला पद उसको कहा जाता है ए, यानी पहला पद ए 1 है और इसका सार्वंतर 2 है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि 3 7 11 15 डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए सब में 4 जोड़ा गया है, यानी कि 3 + 4 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। तो इसका सार्वंतर डी हो जाएगा 4, ए बराबर 3। आगे हम लोग जानेंगे डिनोट किया जाता है, यानी कि इसका पहला पद होगा A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ऐसे करके चलते रहेगा। तो पहला पद बराबर A, दूसरा पद होगा A + D यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसका जो है सार्वंतर। तीसरा पद इसका होगा A + 2D, यानी कि हम देख लेते हैं, इसका तीसरा पद होगा A + 3D, ऐसे करके चलते रहेगा। जैसे कि पहला एक हम लेते हैं, पहला पद मान लीजिए 2 और एक A बराबर 2 और D सार्वंतर बराबर मान लीजिए 5। AP निकालना है तो AP बराबर हो जाएगा A, पहला पद है A की जगह पर 2, दूसरा पद होगा A + D यानी कि 2 और 5 7, तीसरा पद होगा A + 2D, A + 2D यानी कि 2 + 5 × 2 10 यानी कि 12। चौथा पद होगा A + 3D, A 2 है और D का वैल्यू है 5, यानी कि 5 × 3 15 2 17, ऐसे चलते रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले जैसे कि पहला पद दिया हुआ है A बराबर 5 और D बराबर 7, तो पहला पद A होता है, दूसरा पद क्या होगा A + D, AP बराबर, तीसरा पद होगा A + 2D, आगे होगा A + 3D, ऐसे ही चलते रहेगा डॉट डॉट डॉट। तो ये पहला पद है 5, दूसरा पद होगा A + D यानी कि 5 + 7 12, तीसरा पद है A + 2D यानी कि 2 × 7 + 5 यानी कि 14 + 5 19, चौथा पद होगा A + 3D यानी कि 7 × 3 21 और 5 26, ऐसे चलते रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे, जहाँ पर दिया गया है AP का प्रथम पद और सार्वंतर लिखें। यहाँ पर दिया गया है AP 3 1 -1 -3 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद A बराबर 3 हो जाएगा और सार्वंतर D बराबर हो जाएगा A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे, या फिर A4 - A3 या फिर A3 - A2, किसी को भी घटा सकते हैं। मान लीजिए हम लोग घटाते हैं इसमें A2 - A1, यानी इसका दूसरा पद है 1 और -A1, प्रथम पद पहला पद है इसका 3 -3, इसका वैल्यू हो जाएगा -2, यानी कि इसका सार्वंतर D है -2 और प्रथम पद A 3 है। या फिर हम लोग अगर A4 - A3 करते हैं तो भी सेम वैल्यू आएगा। जैसे A4 की जगह पर है, चौथा पद इसका -3 है, माइनस, और तीसरा पद है -1, -1 करेंगे तो हो जाएगा -3 और माइनस +1,
यानी कि 3 में से 1 जाएगा तो -2, तो वही आया। ये 4 - A3 की, यानी कि किसी भी एक टर्म को घटा देना है दूसरे टर्म पहले टर्म से। और यहाँ पर सेम क्वेश्चन एक और दिया गया है, यहाँ भी लिखना है प्रथम पद इसका, तो प्रथम पद a = -5 और सार्वअंतर d = A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद दिया गया है -1, पहला पद दिया गया है -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 5 की 4, इसका सार्वअंतर 4 हो जाएगा और पहला पद -5। अब हम लोग जानेंगे किसी भी AP का nवां टर्म यानी कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आता है an = a + n - 1 × d। यहाँ पर a जो है वह है प्रथम पद और d है सार्वअंतर। और n है ये संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म निकालना है। जैसे कि एक प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है AP का 2, 7, 12 यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें, यानी कि 10th टर्म इसका निकालना है। इसके लिए पहले लिख लेते हैं हम लोग a बराबर, यानी फर्स्ट टर्म 2 है और d कितना है, यानी कि A2 - A1 कितना होगा 7 - 2 यानी कि 5। a हमारा निकल चुका है 2, d = 5 और n नंबर ऑफ टर्म्स 10, 10वां टर्म निकालने बोला है, यानी कि n का बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, an = a + n - 1 × d। n की जगह पर 10, 10वां टर्म हमें निकालना, 10वां पद a कितना दिया गया है 2 + n - 1, यानी कि n की जगह पर फिर 10 - 1 और d है 5। तो देखते हैं 2 + 10 में 1 9 × 5, यानी कि 9 × 5 45 और 2 47, यानी कि 47, यानी कि इसका 10वां पद होगा वो 47 होगा, यानी कि 8, 10 = 47। इस तरह से हम लोग किसी भी AP का nth टर्म निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न यहाँ दिया गया है, AP दिया गया है, इसका कौन सा पद -81 होगा। यहाँ पर a दिया गया है 21, d कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर दिया गया है। अगर A2 - A1 करते हैं तो आ जाता है 18 में 21 घटाते हैं तो -3, देखिए सार्वअंतर -3 है और a जो है वो 21 है और an दिया गया है -81 और हमें निकालना है n। तो यही फार्मूला हम लोग लिखते हैं, an = a + n - 1 × d। और देखिए an का वैल्यू दिया गया है, an = -81 बराबर a का वैल्यू है 21, n नहीं पता है हमें, n निकालना है तो n को ऐसे रख देते हैं n - 1 और d का वैल्यू दिया गया है -3, तो लिख देता है -3। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, -81 और ये 21 को इधर ले आता है तो -21, 21 इधर आ जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में, और -3 को इससे हम गुना कर देते हैं तो -3 × n -3 n और -3 गुना -1 तो +3, तो हो जाएगा इसका वैल्यू। इस दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 1 2 8 2 10, यानी कि -102 और इस +3 को इधर ले आते हैं तो -3 हो जाएगा बराबर -3n। आगे हम लोग देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 105 माइनस बराबर -3n, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 105
बटे 3। इसको अगर काटेंगे 3 से 3 बार में 9 और 5 बार में 15, यानी कि n बराबर 35, यानी कि इस AP का 35वां टर्म जो होगा वो -81 होगा।